हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समान ज्ञान स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप उनमें से 16 का सही जवाब दे देते हैं तो आप पढ़ाई करते हैं, नहीं तो आप टाइम पास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोग कितने प्रश्नों का सही जवाब देते हैं। पहला प्रश्न है, भारत कब आज़ाद हुआ था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 2 अक्टूबर 1952। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट करिए। आंसर है 15 अगस्त 1947। दूसरा सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947 या 2 अक्टूबर 1950। आंसर है 26 जनवरी 1950। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 21 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 या 13 दिसंबर 1946। आंसर है 9 दिसंबर 1946। चौथा सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाब कमेंट करिए। आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। पांचवा प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के.एम. मुंशी या सच्चिदानंद सिन्हा। तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छठा सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। आंसर है भीमराव अम्बेडकर। सातवां प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950 या 22 जुलाई 1950। तो आंसर है 24 जनवरी 1950। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है 5, 6, 7 या 8। आंसर कमेंट करिए। आंसर है 6। नवा प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 12, 10, 11 या 13। आंसर है 11। 10वां प्रश्न है, मूल कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? फ्रांस के, जर्मनी के, चीन के या रूस के? अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट करिए। तो आंसर है रूस के संविधान से। 11वां प्रश्न है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में, संसद में, राष्ट्रपति में या मंत्रिमंडल में? तो भारतीय संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या कोई सीमा नहीं? राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है 5 वर्ष। 13वां प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं वी गिरी, राजेंद्र प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम या नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। 14वां प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, किसी भी सदन द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं?
तो राष्ट्रपति पर किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, थल सेनाध्यक्ष, रक्षा मंत्री या राष्ट्रपति? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 14, 12, 15 या 2? अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आंसर है 12। 17वां प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 542, 545, 552 या 550? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 552। 18वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो आंसर है राष्ट्रपति। 19वां प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250, 238, 245 या 262? आंसर है 250। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी या महाअधिवक्ता? आंसर है महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।